कुरैशी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं और उस जलसे को रोकने के लिए कभी आप डीजे बट को पकड़ लेते हैं, कभी बट कड़ाही वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। तो मुकदमात भी अब आप पटवारियों के जरिए कर रहे हैं। जो पटवारी सियासत का आप ताना मुस्लिम नून को देते आए हैं, उसी पटवारी सियासत का चलन अब आपने शुरू कर लिया है। ये क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतन ऐसा नहीं है। पटवारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जिन लोगों के नाम से मंसूब है, उनके कारनामों में आबिद बॉक्सर, मॉडल टाउन सानिया और बहुत सारी लातादाद चीजें शामिल है। देखिए, कोरोना के जो हालात हैं वो किससे पोशीदा नहीं है। मैं जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं 3 दिन से जिस एक काम पर फोकस किए हूं वो है वेंटिलेटर्स, पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स की फराहमी। और ये पाकिस्तान भर की सूरत हाल है। अभी भी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है, लेकिन डे बाई डे जिस तरह से चीजों को वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इनका प्लान मैं समझता हूँ अपोजिशन के लोगों का ये है कि खुदा ना खास्ता किसी तरह मुल्क में किसी भी सूरत कोई भी हंगामी हालात बढ़े, अगर कोई गिरफ्तारी की जा रही है तो वो रूल्स, आइन, कानून की वायलेशन पर है। मतलब उसमें यह नहीं है कि जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब में मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा, आम मुझसे ज्यादा बाखबर है, इन्फेक्टियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है, नहीं गैदरिंग हो सकती। तो जो लोग कानून की वायलेशन करेंगे, साउंड सिस्टम फराहम करने की कोशिश करेंगे, या जलसे में इन जलसा गाह को कोशिश करेंगे कि इनको वो चीजें प्रोवाइड की जाए, तो उनको जाहिर है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन कोई खुदा ना खास्ता ना कोई वर्कर्स की गिरफ्तारी है, ना खुदा ना खास्ता किसी तरह की इनको रोकथाम है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मॉरली आपके मीडिया के जरिए पाकिस्तान के वो गरीब लोग, निहत्ते लोग, चूंकि मैंने पहले भी कहा, मैं जाती तौर पर ये बात ना करता, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, ये कोरोना अभी तक इन ताकतवर लोगों तक नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों की हिफाजत करे। काश किसी ऐसे ताकतवर शख्स को जो पाकिस्तान में हक के हुक्मरानी रखता है, सर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोरोना हुआ, वो अपने करंतना मुकम्मल करके लाहौर पहुंचे हुए हैं जलसे के लिए। आप कह रहे हैं ताकतवर लोगों को हो गया, कुछ लोगों की तो जान भी चली गई, अल्लाह गरीक रहमत करे सिंध के अंदर तो बाकायदा तौर पर। लेकिन सूरत हाल लाहौर में एक जो नज़र आ रही है, मुस्लिम नून ये कह रही है बार बार कि आपका मुकाबला ना हमसे है, ना हम आपसे मुकाबला कर रहे हैं, आपका मुकाबला साउंड सिस्टम वालों से है, आपका मुकाबला कुर्सियों टेंटों वालों से है। उन्हीं के खिलाफ वज़ीर आज़म जब इस किस्म के बयानात देंगे और ये मामलात करेंगे तो फिर वो क्या होगा। अब बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ इजाज़त ना दी गई तो फिर लाहौर की हर गली, हर चौराहा, हर सड़क पर जलसा होगा। तो जलसे के लिए तो फिर भी बाहर निकलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर लेंगे, उससे आगे कर क्या सकेगा? अपोजिशन को रोक तो नहीं सकेंगे आप। देखिए जी, हमने किसी सूरत पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की निहत्ती अवाम को किसी सूरत भी ना नुकसान पहुंचाना है, ना हम इनकी साजिश को कामयाब होने देंगे। हमारी एक पॉलिसी है कि हमने इनकी तरह से, जैसे इन्होंने मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों पर एजिटेशन के दौरान फायर्स किए थे, मतलब हमला खवातीन को गोलियां मारी गई, इन्होंने कई जिंदगियों को आपके कैमरे की आंख के सामने लुकमा अजल बना दिया। हमने इस तरह का काम ना माजी में किया, ना आइंदा करेंगे। अगर कोरोना वाला मामला ना होता, लोग इस तरह से पॉजिटिव ना हो रहे होते, शराब ना पड़ रही होती, इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर ना होता, WHO के इंडिकेटर्स ये ना कह रहे होते। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई, 10 प्लेयर्स का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों ने पाकिस्तान का उन मुल्कों में शामिल कर दिया जिनको वीजा रोक दिया गया। तो मैं समझता हूं ये कोई खुदा ना खास्ता, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, कौन सी क़यामत आ गई अगर ये जलसे 2-3-4 माह के लिए मौखर कर सर, अब तो मौखर वाला मामला ही नहीं, अब तो आखिरी जलसा है लिया, शायद उसके बाद जो है वो 27 दिसंबर का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, उनकी बरसी के हवाले से जलसा होगा, तो वो होगा नहीं होगा ये भी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त का। मामला ये है कि इस वक्त एक तो वजारतों में तब्दीली हुई है, क्योंकि अब जलसों से निमटने के लिए बहरहाल वजारत दाखिला काफ़ी एक्टिव होती है, उनके पास अपनी जो है, क्योंकि सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके पास होती हैं, बड़े इदारे उनके पास हैं, जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास होते हैं। शेख रशीद साहब अब वजारत दाखिला में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर तो जारहाना इनिंग का आगाज़ इमरान खान साहब कर रहे हैं और वो भी PDM के खिलाफ टास्क भी उनको मिल गए। आपका क्या इस वक्त प्लान है? लाहौर के जलसे को तो पाकिस्तान मुस्लिम नून होस्ट कर रही है, आप लोग उसमें आ रहे हैं,
तो ये अब जलसा ना हुआ तो फिर क्या किया जाएगा पीडीएम की जानिब से? देखिए, पहली बात, अगर जलसा ना हुआ और जलसे में आवाम नहीं आएगी तो ये जो खलबली मची हुई है हुक्मरानों के अंदर और जो वजारतों में तब्दीली हो रही है और पिंडी के गटर के कीड़े को फिर एक वजारत से दूसरी वजारत दी गई है। दामना साहब, आप खुद सर पार्लिमानी जो है मामलात को अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह के जबान ना इस्तेमाल किया करें आप सर। मेरे ख्याल में जो तब्दीली लाई गई है और जिस शख्स को लाया गया है, जो तब्दीली लाई गई है, जिस शख्स को लाया गया है, अगर वो भी इस तरह गुफ्तगू करे तो मुझे खुशी होगी कि इस तरह के अल्फाज उसके लिए भी सामने रखे जाएं और तमाम मीडिया के लिए कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऐवान है वहां तक गए हैं, तो आप वो सर कर रहे होंगे, यकीनी तौर पर हमारे साथ होते हैं, हम उनको रोकते, लेकिन आपके एक दोस्ती भी है, आपसे भाई बंदी भी है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल ना किए जाए। अल्फाज को वापस ले रहा हूं आपकी वजह से अल्फाज। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सर। मगर बात यह है कि ये सारी तब्दीलियां ये हुक्मरानों के उसके अंदर के खौफ को बयान करती है और उनकी नाकामी जो है वो जाहिर हो रही है कि वो एक नाकाम शख्स जो है जो एक वजारत से निकाल के दूसरी वजारत में लेके आए। इस तरह की 10 और वजारतें दे रहे हैं शेख रशीद को, मगर होगा कुछ नहीं। आप हमें जबरदस्ती इस तरह सख्ती करके और एनआरओ जो मांग रहे हैं, हम एनआरओ नहीं देंगे, पीटीएम एनआरओ। और अगर ये जलसा जिस तरह ये कहते रहे कि अपोजिशन के काल पे अवाम बाहर नहीं निकलेगी, तो अवाम को क्यों रोका जा रहा है? डीजे भट्ट जो इनका अपना आज भी कह रहा हूं, मगर उसके साथ किस हालत में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो बहरहाल ये जलसा होगा और हम हर तरह की सख्ती और सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे, हमारे कारकुन निकलेंगे। ये हुकूमत के जिम्मे है कि वो मुल्तान के मैदान में अपनी नाकामी की तरह लाहौर में भी एक बार फिर अपनी शर्मिंदगी को जो गले लगाना चाहती है या हमसे मुकाबला करती है, ये वक्त बताता है। सही। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक तरफ तो फ्रंट फुट पे आकर इमरान खान साहब खेलने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि शेख रशीद साहब को उन्होंने वजारत दाखिला दे दिया और टास्क भी दे दिया है पीडीएम से, अब निमटना, वो निमटना क्या है? दूसरी जाने मुज़ाकरात बातचीत, आज फवाद चौधरी साहब के ट्वीट देख रहे थे, कुछ ही देर पहले खबर आई गवर्नर पंजाब को इमरान खान साहब ने बुला लिया। अब गवर्नर पंजाब साहब का जाना कोई ये तो है नहीं कि वहाँ पर को फोर्स इस्तेमाल करना है, वह भी मुज़ाकरात के लिए मशहूर हैं। तो ये एक जाने आप कह रहे हैं कि किसी तरह भी नहीं होगा, रोका जाएगा, मुकदमात भी चल रहे हैं, दूसरी जाने बातचीत क्या है? ये किस तरह की गेम चल रही है इस वक्त? देखिए मुदस्सिर, एक तो मैं अपोजिशन के इन दोस्तों को एक बात बता दूं, इनके जहन में अगर ये है कि इमरान खान इनके किसी भी एटीट्यूड से ब्लैकमेल हो जाएंगे तो ये एनकों की जन्नत में रहते हैं। मैंने कभी भी चीप लैंग्वेज यूज नहीं की, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ धावरा साहब की गुफ्तगू सुनकर। लेकिन चले, इन्होंने अल्फाज वापस ले लिए, ये मुनासिब इनका रवैया नहीं है और हमें नेशनल चैनल्स पे बैठकर अपनी नई नस्ल को ये मैसेज नहीं देना कि हम सब इसी गटर की पैदावार है। हम चले सर, वो बात आगे चलेगी ना हम। जी जी, मैं आपको मैं अर्ज करूं, ये जितने जोन में है ना जी, ये पीपल्स पार्टी जितने जोन में है पंजाब में पीएमएलएन के जोर पर के जी पीएमएलएन की कुछ स्टेट पावर थोड़ी बहुत है, इनको ये नहीं मालूम कि पंजाब ने तो इनको इस तरह से रिजेक्ट किया कि इनके यहाँ पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं थे, इनके उम्मीदवारों ने 4-4, 3-3, 5-5 हजार वोट लिए हैं। ये तो अपने ऐब छुपा रहे हैं उनके पर्दे में और वो ऐब छुपा रहे हैं इनके पर्दों में। आप पाकिस्तानी कौम बाशऊर है, ये अपने सिंध की कोशिश करें, इंटीरियर सिंध को संभाले जहां इनके खिलाफ पब्लिक में बेपनाह गमो गुस्सा पाया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे अवाम उन्नास को नुकसान पहुंचे। ये मदारिस के मासूम बच्चों को इस्तेमाल करने वाले, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम को बिरयानी की थैलियों पर जलसों के लिए अटैक करने वाले, अभी गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट इनके सामने है। हुकूमत वक्त को अगर किसी चीज से खतरा है, किसी चीज का फिक्र है, किसी चीज की थ्रेट है, तो वो पाकिस्तान की अवाम। तो कुरैशी साहब को बातचीत के दरवाजे तो खोलने चाहिए। जो फवाद चौधरी साहब का अच्छा मशवरा है कि दोनों जानिब जो लोग हैं जिनको बड़ी इज्जत के साथ दोनों जानिब देखा जाता है भी दोनों जमातों में, दोनों तरफ है, अपोजिशन में है, तमाम जमातों में है, तो क्या मुज़ाकरात बातचीत के जरिए को मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? किसी न किसी सूरत में तो जाके किसी चीज ने जाके एंड होना है ना। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर खान ने एक बात बड़े वाज़ेह कह दी कि जी मैं इनके के साथ हर बात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं और डायलॉग किसी महज़ब माशरे में कभी क्लोज नहीं होने चाहिए,
टेबल वो वाहिद जगह है जहां बैठकर बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ अपनी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जाएगा, जहां अपने जाती मुकदमात खत्म करवाने को तरजीह दी जाएगी। कौन सा इन्होंने रोड मैप दिया है जी, कौन सा इन्होंने अल्टरनेट प्लान दिया है? ये फरमाते हैं निकम्मे हैं, नाअहल हैं, जालिम हैं, फलां हैं, ये सब लफाजी करते हैं। इन्होंने कौन सा, मतलब मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सिंध में पूछता हूं 13 साल से इनकी हुकूमत है। 18th अमेंडमेंट ने तो सूबों को बड़े इख्तियार दिए हैं, इन्होंने सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? आज भी इंटीरियर सिंध पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। तो बुनियादी तौर पर इनकी इस मुहिम का मकसद अवाम की दादरसी नहीं है, अवाम के मसाइल नहीं है। आप आज मरियम नवाज को लॉ कर दे कि वो बैरून मुल्क चले जाए, आज आप अच्छा कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा, आराम से कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।